हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपको फिर से विस्तार में बता रहे हैं सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय है जो निसंतान महिलाओं के लिए आशीर्वाद है। जिन माताएं बहनें की संतान नहीं होती है, वो आज भी संतान के लिए तरसती है, उम्मीद लगाए बैठी है, सब जगह से हार गई है। डॉक्टर भी उनको मना कर दिए हैं, हर जगह पूजा पाठ भी करा लिए हैं, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। गोद भी भरा लिए हैं, टेस्ट बेबी भी करा लिए हैं, उसके बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं है। उम्मीद उनकी पूरी तरह से टूट गई है, हिम्मत हार गए हैं कि अब हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमारी उम्र भी बीत गई है, यहाँ तक कि 50 की उम्र में भी हो गए हैं, शादी के 50 साल भी हो गए हैं। तो हम आपसे कहेंगे, एक बार आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय जरूर कीजिए। बाबा पर विश्वास रखिए। बाबा आज तक किसी को खाली नहीं छोड़े हैं, आपको भी नहीं खाली छोड़ेंगे। मेरे महादेव पर विश्वास कीजिए, दूसरा किसी पर विश्वास मत कीजिए। आप शिव महापुराण में बताए गए ये संतान प्राप्ति सफ़ेद आंकड़े की जड़ उपाय, इससे निसंतान महिलाओं को 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाखों सुनी गोद भरी है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय से हजारों नहीं, लाखों सुनी गोद भरी है। लाखों, इसे आप लाखों कहिए, क्योंकि शिव महापुराण के उपाय जब आप सुनेंगे तो उसमें एक पत्र आते हैं, संतान प्राप्ति पत्र। जब गुरुजी वाचते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी महिलाएं को संतान की प्राप्ति हुई रहती है, उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय जरूर करते हैं। तो हम आपको कहेंगे कि एक बार कोई भी उपाय करने से पहले, आप शिव महापुराण के कोई भी उपाय कर रहे हैं, उससे पहले आप एक बार जो ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय है, इसे आप जरूर करिए। बाबा आपकी सुनी गोद में औलाद जरूर देंगे, वंश की वृद्धि जरूर करेंगे, पुत्र की प्राप्ति जरूर देंगे, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो चलिए हम आपको फिर से बताते हैं कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाले उपाय में अब कहाँ वो गलतियाँ करते हैं। कई लोग, आप लोग का कमेंट आते हैं कि हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किए हैं पर हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो बाबा आपकी परीक्षा भी लेते हैं। आप एक बार कीजिए, नहीं हो रहे हैं, दोबारा प्रयास कीजिए, तिबारा कीजिए, लेकिन आप प्रयास जरूर करिए। लेकिन आप में से होता है कि कई बार हम लोग अनजाने में ही गलती कर देते हैं सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय में। तो यहाँ पे हम आपको विस्तार से बताएंगे। ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियो बना के डाले हुए हैं सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय वाला, लेकिन हम आपको यहाँ पे फिर से एक बार विस्तार से बताने जा रहे हैं ताकि आपसे वो कोई गलती ना हो जिसके कारण आपका ये उपाय असफल रहे। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बहुत कुछ आप मिस कर जाते हैं, उसके बाद उपाय करते हैं तो फिर वो सफल नहीं होती है। तो इस उपाय के लिए आप सबको पता है कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ चाहिए। तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ आपको लेना है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आंख का पेड़ है। आंकड़े बोलिए, मदार बोलिए, अक्वन बोलिए, जो भी आपके भाषा में इसे बोला जाता हो, बस आप समझ जाइए कि ये आंकड़े का पेड़ है। तो इसमें दो तरह के पेड़ आते हैं, एक में वाइट कलर के फूल आते हैं और एक में ये जो आप देख रहे हैं हल्का ब्लू कलर का, यानी पिंक पर है ये, आप बस देख के समझ जाइए, इस तरीके के फूल आते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के आपको सफ़ेद आंकड़े मिलेंगे, एक सफ़ेद और एक ब्लू कलर के, यानी दो तरह के आपको आंकड़े का पेड़ मिलेंगे। आप अगर ढूंढने जाएंगे तो आपके मन में सवाल आता होगा कि ये पेड़ मिलते कहाँ हैं। तो आपको ये पेड़ बहुत ही आसानी से रोड के किनारे मिल जाते हैं, नहरों के किनारे मिल जाते हैं। गांव में अगर है आप तो ऊंची ऊंची जगहों पर, ढनेर हुआ खेत के आरी आरी भी ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो आप इस साइड पर जाकर, इस जगह पर जाकर इसे ढूंढ सकते हैं। तो आपको इसकी जड़ नहीं लेनी है, इस पेड़ की जड़ नहीं लेनी है। आपको किस पेड़ की जड़ लेनी है, जिसमें व्हाइट कलर का फूल खिला हो, उसी की ये जड़ आपको लेनी है। जड़ लेने के लिए आप पति पत्नी दोनों जाइए इस जड़ को लाने के लिए। कभी भी अपने घर में जो स्टाफ हो, नौकर हो, उससे आपको नहीं मंगवानी है। ये जड़ आप खुद जाइए ले आने,
पति पत्नी दोनों साथ में। नहीं आपको ये ऑनलाइन मंगानी है, नहीं किसी से आपको खरीदनी है। आप यहाँ पे गलती करते हैं कि किसी से मंगवा लेते हो, या फिर घर में नौकर हो या सास हो ससुर हो भाई हो बहन हो, का तो अपने ही घर के सदस्य हैं, इनसे हम मंगवा लेते हैं, तो ये गलत है। आपको ना संतान चाहिए, आप और पति पत्नी दोनों को संतान चाहिए, तो दोनों जाइए साथ में, इस जड़ को ले आइए, पेड़ को नमन करिए, इनसे बोलिए कि हम संतान प्राप्ति के लिए आपकी जड़ ले रहे हैं। और हाँ, एक बात यहाँ पे और कर दे, जिस भी पेड़ के आप जड़ लीजिएगा वो पेड़ आपके हाइट के लेवल के होने चाहिए, या फिर आपके हाइट से बड़े होने चाहिए। यानी पौधा नहीं होना चाहिए छोटा, 1.5-2 फीट का नहीं होना चाहिए, आपके हाइट का या फिर आपके हाइट से बड़े हो, तो आप इस पेड़ का जड़ लीजिएगा, पति पत्नी दोनों साथ में। यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन खत्म हो गई, जड़ लाने वाली बात। अब चलते हैं इस उपाय की तरफ। अब तो आप ये जड़ ला लिए हैं पति पत्नी दोनों साथ में, अब तो आप इस जड़ को ला लिए हैं अपने घर पे। तो इस जड़ के लाने के बाद आपको इतनी बड़े जड़ नहीं चाहिए, जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं ये आपको नहीं चाहिए इतना बड़ा, बस आपको इसमें से बस 1 से 1.5 इंच चाहिए। 1 इंच इतना, मतलब छोटा सा इतना बड़ा आप इसमें से एक हिस्सा ले लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। और ये जो साइड साइड के आप नुकीले देख रहे हैं, ये सब जो इस सब को आपको अच्छे से फ्रेश कर लेना है। और इस जड़ को 1 इंच जो मोटा वाला भाग है इस बीच में से आपको लगभग 1 से 1.5 इंच का आपको ले लेना है। नुकीले नहीं होने चाहिए, नहीं तो कमर पे आपको बांधना है, तो फिर आपको कहीं चुभे या फिर कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर आपको खोलना पड़ेगा, इसलिए आप पहले से ये सारे जो दिखते हैं वो फ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस जड़ ले लीजिएगा, और साथ में आपको लेनी होगी एक लाल कलर के धागे, मोली हो या फिर रेशम टाइप की एक धागे आती है वो आप ले लीजिएगा। साथ में आपको एक पीपल के पत्ता भी रखना होगा, इसके साथ पीपल के पत्ता वाला भी उपाय किया जाता है। तो ये तीनों सामग्रियां लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर में। तो शिव मंदिर में अब आपके मन में विचार आ रहा क्या हम 1 लोटा जल भी समर्पित कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। आप चाहें तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जल भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप ये उपाय करके चले आइए। तो ये जड़ ले लिए, धागा ले लिए और पीपल के पत्ता ले लिए। तो अब आपको इन तीनों सामग्रियों को लेकर चले जाना है कहाँ पे, शिव मंदिर। अब आप आ गए हैं तो आप कोशिश कीजिएगा आप इस जगह बैठे, नॉर्थ साइड की तरफ, आपकी जलधारी की तरफ फेस होनी चाहिए, इस साइड। जब आप यहाँ पे बैठ के उपाय करें तो जो आप जड़ लाए हो उस जड़ को आपको शिवलिंग पर से 21 बार घुमानी है। लेकिन घुमाने से पहले बात थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे आप लोग गलती करते हो क्या हो कि बीच में अपना नाम गोत्र और पति का नाम बोलते हो, नहीं। उपाय करने से पहले आपको अपना नाम बोलना है, पति का नाम बोलना है और गोत्र बोलना है। तो कई लोग के सवाल भी होते हैं कि गोत्र क्या होता है, तो गोत्र हर जाति का होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो घर में कोई बुजुर्ग होंगे या फिर गांव के पंडित जी होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि गोत्र क्या होता है। आ गई बात समझ में? तो आप अपना नाम बोल लीजिएगा, पति का नाम बोल लीजिएगा और साथ में आपको गोत्र बोलना है। इन सब बोलने के बाद आपको 21 बार शिवलिंग के ऊपर से उस जड़ को घुमानी है, जैसे कि घड़ी घूमती है उस दिशा की तरह, उसी तरह आपको घुमाना है 21 बार। अब आप सोचेंगे कि हम कैसे मालूम पड़ेगा कि 21 बार, तो आपको 21 बार घुमाना है। साथ में आपको तुमरुका जी का नाम का स्मरण भी करना है, तुमरुका जी का नाम लेते हुए भी आपको 21 बार घुमाना है। तो 21 बार आप काउंटिंग करते रहिए, पति को बोल दीजिए कि आप काउंटिंग करें, आप तुमरुका जी का नाम लेकर आप घुमाते रहें। यहाँ पर भी आपको जो दिक्कत है 21 बार कैसे घुमाए वो भी प्रॉब्लम दूर हो गई। पति को बोलिए कि वो गिने और आप तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाते रहिए, या फिर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको घुमानी है। किस नाम से, थोड़ा आप नाम देख लीजिए, तुमरुका जी, ठीक है। इस तरीके से आपको 21 बार घुमा लेना है। अब जब आप घुमा लिए हैं तो मंदिर में ही उस जड़ को आपको कमर पे बांधनी होगी। तो कमर पे बांधने से पहले जो आप लाल धागा ले गए हैं, इस तरीके से 1 इंच का जड़ है, इसे आप लाल धागा में, धागे को अपने कमर के साइज को नाप लीजिए और 2-3 मोटा लेयर कर लीजिए धागे को, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से, ताकि वो टूटे नहीं, क्योंकि कमर पे 3 से 4 महीना तक बांधनी पड़ती है।
तो बीच में टूटे नहीं, इसलिए आप अच्छे से धागे को मोटा कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से आप जड़ को धागे में बांध लीजिए और आपको शिवलिंग का दर्शन करते हुए ही आपको इस जड़ को अपने कमर पे बांध लेनी है, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए, महादेव से विनती करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मंदिर में ही बांधना है। कई लोग सोचते हैं कि हम घर पे आके बांध लेंगे या फिर बाहर, तो नहीं, आपको ये उपाय करते समय मंदिर में ही अपने कमर पे जड़ बांधना है। चाहे बहुत सारे लोग हो, उससे आपको शर्माना नहीं है। आपको तो महादेव से ना मतलब है, लोगों से क्या मतलब है? लोग हंसेंगे, ठिठोली करेंगे, क्या वो आपको संतान दे सकते हैं? नहीं। इसीलिए ये सब भी एक छोटी छोटी परीक्षा भी होती है कि आप वहाँ पे कर पा रहे हो या नहीं। तो आप मंदिर में ही जड़ को बांध लीजिएगा अपने कमर पे, ध्यान से। साइज लंबी ज़्यादा ना हो, नहीं तो फिर बाद में आपको टाइट करनी होगी, या ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप पहले से धागे को नाप कर ले जाइए मंदिर में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आ गई बात समझ में? यहाँ पे आपने ये उपाय कर लिया। अब इसके साथ आपको करना होगा एक पीपल के पत्ते वाला उपाय। पीपल के पत्ते वाला उपाय इसी के साथ किया। तो जो आप एक पीपल के पत्ते ले गए अपने साथ, उसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कौन से महादेव के नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। ध्यान दीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको इस पीपल के पत्ते को समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है इस पीपल के पत्ते को, और फिर बाबा से आपको उस पीपल के पत्ते को मांग कर लेना है औषधि के रूप में। और रात के समय इस पीपल के पत्ते को देसी गाय के दूध में उबालकर पीना है, पति पत्नी दोनों को सोने से पहले। ये उपाय आप कम से कम 3 महीना जरूर कीजिए, बाबा आपका गर्भ निश्चित ही ठहराएंगे। तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाले उपाय के साथ आप ये पीपल के पत्ते वाला उपाय जरूर करिए। और जब ये उपाय कर लिए तो आपको प्रतिदिन एक पीपल के पत्ते शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करने होंगे, रोज मांग कर ले जाने होंगे, और रोज आपको शिवलिंग गाय के दूध में उबाल कर आपको पति पत्नी दोनों को पीना होगा। सुबह उस पीपल के पत्ते को इधर उधर नहीं फेंके, किसी पेड़ के नीचे या फिर नदी में प्रवाहित कर दीजिए, या पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दीजिए। तो इस तरीके से हम आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो को बताए हैं, इस उपाय को बताए हैं, ताकि आपसे कहीं भी चूक ना हो, कहीं भी गलती ना हो, ताकि आपका मेहनत बेकार ना हो। क्योंकि ये उपाय एक दिन का नहीं होती है, लगभग 3 महीने का ये उपाय होती है। जब आप 3 महीना उपाय करते हो, आपकी मेहनत नहीं रंग लाती हो, तो आप बहुत उदास होते हो। तो इसलिए आप ये इसमें कोई भी गलती ना करें, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें। तो इस तरीके से सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाले उपाय के साथ पीपल के पत्ते वाला उपाय जरूर करें। रोज मंदिर जाए, बाबा को जल समर्पित करें, मंदिर की सर सफाई करें, मंदिर में जो निर्माल हो उसे आप साइड कर दें, मंदिर की जो प्रांगण है उसे साफ सफाई करें, बाबा के ऊपर जल समर्पित करें, एक बेलपत्री मांग कर ले आइए। सुबह में बेलपत्री खाइए, शाम के समय पीपल के पत्ते वाला दूध को पीजिए। बाबा ने कृपा की तो आपका निश्चित ही 3 महीने के अंदर गर्भ ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति निश्चित ही होगी। विनती करेंगे कि जितनी भी माँ जिनको आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी सुनी गोद जरूर भरे। तो आपको लग रहा होगा ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।